गुड आफ्टरनून बैठ सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पाठ की शुरुआत है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया ये तल रहेगा, क्षेत्र। आयतन कितनी हवा घेरी जा सकती है, कितना पानी भर सकता है कंटेनर में, वो आयतन का बोध कराता है। तल क्षेत्र, ये बोर्ड, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये बोर्ड कितने क्षेत्र में मैं लिख रहा हूं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक। तो तल क्षेत्र, सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लेन सरफेस, ठीक है, ये आया तल क्षेत्र। तो पहला जो मैं कह रहा हूं वो जरूरत पड़ेगा, वहां डिलीटेड सिलेबस में भले हो, लेकिन उसकी जरूरत है सवाल के अंदर। सवाल में उसे ले लिया गया है और वो घनाभ है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड से शुरू कर रहे हैं, जरा देखिए। क्यूबॉइड घनाभ कैसा होगा घनाभ, पहचानिए। पहले रिकॉग्नाइज करिए ठीक से। लेंथ और ब्रेथ, ये रेक्टेंगुलर बेस रहेगा। जैसे आप कमरे में, कक्ष में बैठे हुए हैं, वो घनाभ का स्वरूप है। और उसमें आप देख पाते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस प्रकार दृष्टिगत होती है, ऐसे आ रही है। लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ठीक है, ये लंबाई ऐसे रेक्टेंगुलर बेस बना, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक। अब सरफेस की बात कर रहे हैं, तो पहले शुरुआत क्या है, कर्व सरफेस की, जो वक्र बनेगा। लेकिन इसमें चूंकि लीनियर एजेस हैं, रैखिक हैं, ये एज, ठीक है, रैखिक है, कोर रैखिक है, इसलिए ये वक्र कहना गलत होता है। तो सी एस ए कर्व्ड नहीं कहते, क्या कहते हैं, लेटरल कहते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस। इसलिए क्योंकि वक्र घुमावदार होगा, कर्व्ड घुमावदार होगा। और जब इस दीवार की बात करें तो ये घुमावदार थोड़ी है, ये तो सीधी एज बना रही है, लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस में क्या आएगा, केवल चार दीवारें ही आएंगी। ये बात ध्यान देनी है, चार दीवारें ही मिलेंगी और वो लेटरल सरफेस बनाएगा। ये 10 मिनट ध्यान दीजिए फॉर्मूले पर। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फेयर बोलने हैं, अभी समाप्त होते हैं। चार दीवारें वो लेटरल सरफेस बनाएंगी। ठीक है, क्लियर। पृष्ठीय क्षेत्र, चार दीवारें। ठीक है, इसको यदि कोई लुढ़काएगा तो किस अंदाज में कि ये आई, फिर ये आई, फिर ये रोल करी, फिर ये रोल करी, ऐसे दो रोल नहीं कर रहे होंगे। चार दीवारें आई, चार दीवारें, दो दीवारें लंबाई की हैं और दो दीवारें चौड़ाई की हैं। तो पहले लेटरल सरफेस क्यूबाइड की ले रहे हैं, दो दीवारें लंबाई की, लंबाई की, तो क्या हुआ, ऊंचाई में जाती हैं, तो लेंथ इनटू हाइट। दीवार रेक्टेंगल, वर्गाकार है कि आयताकार, आयताकार अभी ली गई है। आयत क्या क्षेत्रफल लेता है कक्षा 7 से, लंबाई गुणा चौड़ाई। और क्षेत्रफल का एहसास भी अभी कराते हैं, उसे भी देखिए। कि जब हम कह रहे हैं कि इतना क्षेत्रफल है, तो हमें किस की अनुभूति हुई, इस बात को जानना होगा। तो लेंथ इंटू हाइट, और फिर दो दीवारें इसकी हैं और दो दीवारें किसकी हैं,
ब्रेथ की हैं, दो दीवारें चौड़ाई में हैं, तो ब्रेथ इंटू हाइट। अब आसानी से ये टू कॉमन है, क्लियर, और हाइट भी कॉमन है, एच एच, और तो क्या बचा, एल प्लस बी। ठीक है, ये लेटरल सरफेस एरिया बनी चार दीवारों के लिए, फोर वॉल्स। अब जब टोटल सरफेस की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की, तो क्या हो जाएगा, फोर वॉल्स, ध्यान दें, फोर वॉल्स प्लस फ्लोर एंड रूफ। तो फ्लोर और रूफ किस तरह से आएगी, ये ध्यान देना है। फोर वॉल्स में ये चीज आ गई, ट्वाइस एल एच, ट्वाइस बी एच, और फ्लोर और रूफ, फ्लोर भी लेंथ इंटू ब्रेथ में है और रूफ भी लेंथ इंटू ब्रेथ में ही है, तो दो लंबाई गुणा चौड़ाई के तल भी मिल गए। तो अब हम पाते हैं क्या, कि ट्वाइस कॉमन ले लें और एल बी बी एच, ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखने लग जाइए, याद ज्यादा रहता है, एल बी बी एच एच एल। ठीक है, ये साइक्लिक ऑर्डर है, क्लियर। टोटल सरफेस हो गई। अब बात आती है आयतन की, वी, आयतन, वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे दिखेगा, अभी हमें क्षेत्रफल की अनुभूति भी आपको करानी है कि क्षेत्रफल जब हम लंबाई गुणा चौड़ाई आयत में ले रहे हैं तो वो क्या मीनिंग दे रहा है। आयतन, ठीक है, आयतन, ठीक है, कितनी वस्तु भरी जा सकती है पात्र में, है ना, तो पात्र का वस्तु से भरना, वस्तु हवा है या पानी है, वस्तु से भरना, इसका एहसास होगा। ठीक है, और कितना भर सकते हैं उसे, वो आयतन का बोध कराता है। तो सीधी सी चीज है कि किसमें भर सकते हैं, इस आधार में हम देखें, लंबाई गुणा चौड़ाई, आधार कैसा है, लंबाई गुणा चौड़ाई का। जब हम भरेंगे इस घनाभ को, तो भरना इसका किस तरह का है, आधार पूरा का पूरा प्रयोग में आएगा, पूरा का पूरा आधार उपयोग में रहेगा, और फिर भरता हुआ ऊंचाई तय होगी। इसको यहां पूरा का पूरा रख दिया गया, अब ऊंचाई तय होगी। ठीक, तो आयतन हमें इसकी अनुभूति कराता है कि पात्र को भरा जा रहा है हवा या पानी से या किसी अन्य वस्तु से। ठीक है, अनाज से भरा जा रहा है, हवा से भरा है, पानी से भरा है, तो आधार का क्षेत्रफल, और साथ ही साथ जब पात्र का भरना शुरू हो जाता है तो जो वस्तु रखी जा रही थी उसमें उसमें ऊंचाई का ज्ञान शुरू हो जाता है ना, ऊंचाई की अनुभूति होने लग जाती है। ठीक है, अगर खाली कर रहे हैं तो गहराई की अनुभूति, और अगर भर रहे हैं तो ऊंचाई की अनुभूति होने लग जाती है। तो आयतन ऐसी चीज है, तो ऊंचाई भी साथ में हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। पूरा आधार कितना है, आधार लंबाई गुणा चौड़ाई है, आधार कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको हमें अपने विचार में लाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर यदि इसे वस्तु से भरा जा रहा है तो उस वस्तु की ऊंचाई इसमें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जो स्वरूप हम पा रहे हैं अब वो आयतन की अनुभूति है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और साथ साथ आयतन में कौन सी चीज, कौन सा पैरामीटर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आधार गुणा हाइट। तो परिभाषा के रूप में अगर हम आयतन को देखें तो आधार गुणा क्या बनेगा, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई बनाएगा, ये कहलाता है। तो हमने क्यूबॉइड में वॉल्यूम क्या पाया, ठीक है, क्यूबॉइड में हमने वॉल्यूम पाया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आ गया। अब दूसरा क्यूब ले रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए,
लेटरल सरफेस 4 दीवारों की कितनी निकली? 2 दीवारें लंबाई की, 2 दीवारें चौड़ाई की, और चारों ही दीवारें ऊंचाई में, ठीक है, अपने को दिखा पाती हैं। फिर टोटल सरफेस एरिया, चारों दीवारें, ठीक है, फर्श और छत। तो चारों दीवारों को हम लिख चुके हैं ट्वाइस एल इंटू एच, ट्वाइस बी इंटू एच। अब लेंथ इंटू ब्रेथ में फर्श भी रहती है और रूफ भी लेंथ इंटू ब्रेथ से ही मिलती है। तो ट्वाइस हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ का, फिर से ट्वाइस हो गया, अब टू कॉमन मिला, एल बी बी एच एच एल, ठीक है। इस तरह से इसके बाद आयतन की बात आई। आयतन की परिभाषा और उसकी अनुभूति का परिचय मिला, और ये पाए क्या कि आयतन परिभाषिक तौर पर आधार गुणा ऊंचाई माना जाएगा गणितीय चेतनता में। तो लंबाई गुणा चौड़ाई आधार हो गया, ये आधार लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयतन ऊंचाई में आगे आते हुए, ऊपर उठते हुए अनुभूति कराता है अपनी। तो हाइट कंट्रीब्यूट करती है, तो ये पैरामीटर भी गुणित में आएगा, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा ले रहे हैं, जब क्यूब लाना चाहते हैं, ठीक, तो उसे देखिए थोड़ा सा कैसे रेमिफाई कर रहे हैं। वस्तु का भरना आयतन से रिलेट किया था, अब क्यूब की बात कर रहे हैं, घन की बात, ये नंबर 2 है, घन, ठीक है। और घन की बात जब आई, तो दोनों बराबर लंबाई और चौड़ाई, ये वर्गाकार आधार बन गया। तो जब वर्गाकार आधार बनेगा और ऊंचाई उतनी ही होगी जितनी वर्ग की साइड थी, तो क्यूब बन जाएगा। तो फिर क्या हो गया? एल बराबर बी बराबर, ठीक है, और एच, ठीक है। सभी को अगर एक नया नाम ए दे दें, ठीक है, इनका नया नाम ए, तो फिर लेटरल सरफेस जो बनी थी वो क्या बनी? 4 दीवारें ही हैं, ठीक है। हर दीवार ए इंटू ए बनी, ए स्क्वेयर हो गई, और 4 दीवारें हैं, हर दीवार ए इंटू ए बनी, ठीक है। अब टीएसए क्या बना? टीएसए जो बना उसे देखिए, 4 दीवारों के साथ, ठीक है, फ्लोर और रूफ, ठीक है, फर्श और छत, वो फिर से फर्श ए स्क्वेयर, ए इंटू ए और ए दोनों है, और ये भी ए स्क्वेयर, और फिर उसके बाद छत की बात आई तो वो भी ए स्क्वेयर। तो याद रहे, क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बन गया? 6a² बन गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किया था ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो क्या बना? ए इंटू ए इंटू ए, तो क्या हो गया? एक ए क्यूब। क्यूब हो गया, ए क्यूब हो गया। अब घन के साथ क्या? लेटरल सरफेस जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल रहा था, कुल नहीं, केवल दीवारों का, 4a²। टोटल कुल कितना निकला? 6a²। और वॉल्यूम कितनी? ए एक क्यूब। क्यूब। ठीक है, कल से रिवीजन करेंगे पाठ का, तो कल मिलते हैं। ओके, बाय।